Hello guys, I am Nipun Kumar Garg. Today I will start the topic kinetic theory of gas. ये बेटा हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए मेरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज क्लास 11 चैप्टर 13 टॉपिक नेम इज kinetic theory of gas by E.R.N.K. Garg। ओके बच्चों, आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस क्या होता है? जितने भी मेटल होते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जब हम उसको नीचे से टेंपरेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है? एक्साइट होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक्साइट होते हैं और वो अपनी वेलोसिटी अटेन करते हैं। जो वेलोसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, जो वेलोसिटी होगी वो टेंपरेचर के ऊपर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी है ये मेरे पास किसने दी थी? क्लासिस CLAUSSIUS क्लासिस एंड मैक्सवेल ने काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस नीचे लिखो बेटा, मैं बोल रहा हूं all the matter is made up of molecule. The molecule of a gas are in state of rapid and continuous motion. Their velocity depend on the temperature. Using the molecular motion, various properties of gas like pressure, temperature, energy, etc. can be experienced. Hence, this theory is called kinetic theory of gas and it is given by किस साइंटिस्ट ने दी थी बेटा? ये वाली क्लासिस, CLAUSSIUS क्लासिस एंड मैक्सवेल। ओके बेटा, इसके हमारे पास कुछ assumptions थी जो हम लिख रहे हैं। ओके बच्चों, ये हमारे assumptions हैं। पहले assumptions क्या है? all gases are consist of molecules। जितनी भी gases होती है उसमें क्या होता है? molecules होते हैं। the molecules are rigid, elastic sphere, identical in all respect for the given gas and different for different gas। जो molecules होंगे वो rigid होंगे, hard होंगे, elastic होंगे। elastic मतलब कि जो elastic property शो करेंगे। ठीक है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो नेग्लिजिबल होगा कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारा साइज होगा मॉलिक्यूल का, जैसे रेडियस मॉलिक्यूल का, वो छोटा होगा। सही है? जितने वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो क्या करते हैं? कंटीन्यूअस रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है बेटा, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। ड्यूरिंग मोशन के दौरान मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर। जब मोशन होगा तो बॉडी के करीब टकराएगी आपस में एक दूसरे से, तो वो क्या होगा? कंटीन्यूअस कोलिजन होगा। लेकिन कोलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। बिटवीन टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल मूव इन अ स्ट्रेट एंड पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब दो कोलिजन होंगे बेटा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है? और कोलिजन क्या होगा? ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होगा। मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। भाई प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी गैस के द्वारा? क्योंकि देखो भाई प्रेशर का मतलब क्या है? यहाँ पे क्यों एक्सप्रेशन होगा? जब बॉडी, जब मॉलिक्यूल होंगे गैसेस के, वो टकराएंगे वॉल्स पे, तो वॉल पे क्या हो जाएगा बेटा? उसका प्रेशर होगा, वो प्रेशर निकालता है। ठीक है? चलो बेटा, हमने एक मॉलिक्यूल आया यहां से, भाई हमने माना ये पॉइंट होगा Vx, Vy और Vz। ठीक है? सिर्फ एक एक्सिस डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सिस से माने हमने, कितना आएगा? V माइनस का आएगा Vx, Vy, Vz। हमने बाकी को कंजर्व माना, हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज माना कि भाई ऐसे आई x में और वहां से वापस चली गई। ठीक है? अच्छा, अब हम बेटा देखना चाहेंगे चेंज इन टोटल चेंज इन मोमेंटम। बेटा तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना था? फाइनल माइनस इनिशियल। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। भाई एक बात और, जब ये फाइनल निकाला होगा ना टकरा के, तो क्या हो जाएगा? m इनटू में नेगेटिव dx। ठीक है बच्चों, माइनस, ये माइनस कौन सा? चेंज वाला माइनस। ठीक है?
वो कितना हो जाएगा m into में vx। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे कितना होगा m vx 2 लगा के तो आगे आगे माइनस का। ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। कंजर्व होगा तो क्या लेंगे, ओनली पॉजिटिव लेंगे। हम क्या ले लिया इसको, पॉजिटिव ले लिया। हमने क्या ले लिया बेटा, इसको पॉजिटिव ले लिया। बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे, आधे मॉलिक्यूल तो क्या होंगे टकरा के बॉल के साइड जाएंगे, आधे मॉलिक्यूल क्या होंगे बॉल से आगे जाएंगे। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिट द बॉल पर यूनिट वॉल, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पर यूनिट में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिट द वॉल ऑफ एरिया, ऑफ एरिया। अब पर यूनिट की बात करेंगे, ऑफ एरिया इन टाइम डेल्टा टी। बेटा जो मेरे पास एरिया है वो ए ले लेगा, जो एरिया है इस पर्टिकुलर में कितने मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, टकरा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल जा रहा है वन साइड, हाफ। ठीक है बेटा, हमने एरिया लिया इनटू में डिस्टेंस, बट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमने मेजर किया और vx इनटू डेल्टा t, तो मल्टीप्लाई किया vx डेल्टा t। ठीक है बेटा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बच्चा, मतलब क्या है कि कितने मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम नीचे आएगी, वो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगी पूरी वाली, ये पूरी वॉल्यूम तो एरिया और ये क्या है डिस्टेंस, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचेंगे। ठीक है बेटा, हमने इसको लिख दिया हाफ a vx डेल्टा t इनटू में ले लिया हमने इसको n लिख लिया। ठीक है भाई, हमने इसको क्या लिख लिया, n लिख लिया। ओके बच्चों, हम क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम transferred to the wall in delta t। ठीक है बेटा, मोमेंटम कितना है 2mvx, 2mvx और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये वाले, तो इनटू में क्या कर दिया हाफ vx डेल्टा t इनटू में n। क्या निकाल रहे हैं मेरा टोटल मोमेंटम, टोटल क्या निकाल रहे हैं मोमेंटम, क्या निकाल रहे हैं टोटल मोमेंटम। ठीक है, कितना ट्रांसफर हुआ। अब बच्चों अगर मैं डेल्टा t को नीचे ले जाऊं, डेल्टा t को मैं क्या करूं, नीचे ले जाऊं। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस डेल्टा t को मैं नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या बचा m v स्क्वायर x a और इनटू में n। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें अगर याद हो, अगर आपको याद हो जो ना फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम ये ना टाइम का चेंज लेगा, तो मेरे पास क्या हो गया, फोर्स भी हो गया, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा बेटा, m v स्क्वायर x a इनटू में n। ऐसा कोई दिक्कत नहीं बेटा किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा अब बेटा हमारा फोर्स आ गया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, देन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पे लिखे m v स्क्वायर x इनटू a इनटू में n अपॉन एरिया, तो मेरे पास प्रेशर की क्या वैल्यू आ गई बेटा, m v स्क्वायर x a, तो ये सॉरी a से इक्वल गया ना n। ठीक है बच्चा, ये मेरे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक बार बताओ जो वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगी, ये तो एक पार्टिकल की है, एक गैस थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे इसको एवरेज, क्या करेंगे बेटा इसको हमने एवरेज में कन्वर्ट करेंगे, तो p इज इक्वल टू m n v बार स्क्वायर इनटू x, तो ये क्या हो गया एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ। अच्छा हमने यहां पे मान लिया क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी है, सही है। गैस क्या है हमारे पास बेटा, आइसोट्रोपिक, कैसी गैस है हमारे पास, आइसोट्रोपिक। बेटा आइसोट्रोपिक गैस का मतलब क्या होगा कि जो Vx है वो Vy के इक्वल होगा, जो वो होगा वो Vz के इक्वल होगा। ठीक है, हमने क्या माना इसका एवरेज, बेटा हमने क्या माना इसका एवरेज, एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 1/3 Vx का स्क्वायर Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। बेटा ये क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। हमने क्या किया तो ऐसे v बार से v बार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, जो vx की जगह था हमने v बार की ये वैल्यू को करीब 1/3 बन गई, तो हमारा प्रेशर क्या बन गया बेटा यहाँ पर फाइनल
एम एन इंटू में 1/3 वी बार का स्क्वायर, वी बार का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है। अगर हमने लेट किया यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, देन डेंसिटी का ये रो इज इक्वल टू m अपॉन में 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन हमारे पास प्रेशर को कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास के बदले क्या लिख दिया, n डेंसिटी v का स्क्वायर v बार। बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल प्रेशर आ गया। ओके बच्चों, यहां तक हमारा प्रेशर आ गया। अब एक बात को, जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ m v का स्क्वायर होता है, v का स्क्वायर होता है। m को क्या लिख दूंगा, डेंसिटी लिख दूं, m को क्या लिख दूंगा मैं, डेंसिटी लिख दूंगा, तो हाफ रो v बार का स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो v बार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने क्या माना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या माने, हमने क्या किया, n को, अच्छा n को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं n इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरा प्रेशर कितना बन जाएगा, यहां से 1/3 रो v बार का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, तो का रिलेशनशिप निकालो, प्रेशर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 रो v बार का स्क्वायर अपॉन में 1/2 रो v बार का स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल आउट, तो क्या आ गया मेरे पास, 2/3 रिलेशनशिप आ गई। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक खत्म। आगे हम पढ़ेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेंपरेचर। आज हम टॉपिक क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेंपरेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर्स, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ 1। ओके बच्चों, हमने क्या देखा था, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी का बेटा अकॉर्डिंग हमने जो प्रेशर निकाला था, प्रेशर इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने, हाफ रो, हाफ रो v बार का स्क्वायर। ये एवरेज काइनेटिक, एवरेज वेलोसिटी थी ना हमारी पार्टिकल की। ठीक है, ये कहते हैं हमारे बेटा एवरेज वेलोसिटी थी। अगर हम देखें डेंसिटी, ये क्या होता है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन में वॉल्यूम। पुट कर दिया हमने ऊपर जाके, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन में वॉल्यूम v बार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, p को इधर भेजा, pv इज इक्वल टू 1/3 m v बार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक ओके। अब हमारे पास ये इक्वेशन हमने 1 मान ली। एक काम करते हैं, 1 नहीं मानते, हम इसको 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रीराइट करते हैं, pv इज इक्वल टू 1/2 इनटू में m v बार का स्क्वायर इनटू में 2/3। ठीक है बेटा, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ये किसका है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सही है, तो हमने इसको कैसे लिखा, pv इज इक्वल टू 2/3 इनटू में e। ठीक है बेटा, यहां तो कोई दिक्कत है किसी को, यहां से हमारे पास क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 इनटू में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जो हमारे पास क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो कितनी होती है, pv इज इक्वल टू nRT। अगर मैं n की वैल्यू क्या मान लूं बेटा, 1 मान लूं, तो pv इज इक्वल टू कितना जाएगा, RT। ठीक है बेटा, pv इज इक्वल टू R2, RT की वैल्यू बेटे क्या कर दी, पुट कर दी, R2 इज इक्वल टू 2/3 इनटू में E। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R बाय n इनटू में T इज इक्वल टू 2/3 इनटू में E अपॉन में n। ठीक है बेटा, जो हमारे पास E बाय n हुई, ये क्या हो गया हमारे पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया बेटा हमारे पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये R बाय n क्या होता है मेरे पास, राइडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है, नहीं, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, Kb क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके बेटा, यहां से मैंने क्या निकाली, एनर्जी निकाली, E बार इज इक्वल टू 3/2 Kb इनटू में T। ये Kb क्या बेटा हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Kb क्या मेरे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, यहां तक ये क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ओके बच्चों, यहां से अब हम आगे कंटिन्यू चलते हैं। जो हमारे पास एनर्जी होती है वो कितनी होती है,
हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kb अपॉन टी बेटा, या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमने वी बार का स्क्वायर निकाला इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 से 2 कट गया तो 3 kb अपॉन में टी अपॉन में m। ठीक है, जो हमारे पास वी आरएमएस होता है, वी आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो क्या कोई रूट में होगी, ये मीन वैल्यू है ना, इस वैल्यू का ऐसे। ठीक है बेटा, क्योंकि क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन वैल्यू ये हो गई उसका रूट इज इक्वल टू, यहां से हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट में 3 kb अपॉन में t अपॉन में n। तो यहां से मैं क्या पता लगा, जो vrms होगा वो प्रोपोर्शनल किसको होगा, अंडर रूट t। प्रोपोर्शनल क्यों डाला, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, kb क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, m क्या मास होता है गैस, क्या होता है बेटा हमारे पास कांस्टेंट होता है। यहां पे टॉपिक हो गया, नेक्स्ट हम टॉपिक आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, पहला कुछ नोट्स आएंगे वाले, एवरेज AVERAG, एवरेज स्पीड जो होती है, अगर मान लो मेरे पास गैसेस हैं तो V1 V2 प्लस V3 प्लस ऐसे बहुत सारी गैसेस होंगी, तो उसका हमारे पास जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगा, V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn तक अपॉन में क्या हो जाएगा n। सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो मेरे पास V एवरेज होगा, मेरे पास जो बेटा V एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 kb t अपॉन में मास। ठीक है बेटा, t अपॉन में मास, लेकिन यहाँ पाई से के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यदि मैं मान लो इसको आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट में 8 kb अपॉन में स्मॉल m क्या होता है मेरे पास, एक काम करते हैं इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे n इंटू m क्या हो जाएगा, n इंटू, देखो जो मेरे पास r बाई n होता है वो क्या होता है, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा, जो मैं ऐसे r निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, kb इंटू में n। ठीक है, तो kb इंटू में n क्या हो गया बेटा, मेरे पास r हो गया, t हो गया, पाई हो गया, n इंटू में m क्या हो जाएगा, टोटल मास, तो ये मेरे पास टोटल मास हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, टोटल मास हो गया। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, तो आरटी का मैं क्या लिखूंगा, सीधा अपॉन में पाई। ठीक है बेटा, ये हो गया फर्स्ट टॉपिक हमारा, कौन सा, एवरेज स्पीड। सेकंड हमको कौन सा करना है हमें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कौन सा करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बेटा ये भी कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा ना हमारे पास, बेसिकली क्या हो जाएगा, जो ऊपर निकाला हमने ये एवरेज वो क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर में कन्वर्ट, आरएमएस निकालना है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V प्लस डॉट डॉट करके क्या तक ले जाएंगे, Vn तक, लेकिन क्या है स्क्वायर मीन है ना, तो यहाँ पे सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा n। ठीक है बेटा, ये भी अगर मैं मैक्सवेल के अकॉर्डिंग निकालूं, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर मैं मैक्सवेल के अकॉर्डिंग निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बेटा ये वाला Vrms जो होगा, Vrms जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 3 kb t अपॉन में m। सेम प्रोसेस से आगे कंटिन्यू करेंगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3 r t अपॉन में कैपिटल M इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 pb अपॉन में m। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ इसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कौन सा था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अब क्या पढ़ना हमें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बच्चों देखो जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, जो गैसेस के पार्टिकल जो होते हैं, मतलब जैसे मान लो 50 पार्टिकल है, 50 में से मैक्सिमम जो गैसेस के पार्टिकल होंगे वो कितने एनर्जी अटेन कर रहे हैं, सही है, उसका क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग VMPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो क्या होती है बेटा, अंडर रूट 2 kb t अपॉन में m, सेम प्रोसेस n से मल्टीप्लाई करके 2 rt अपॉन में कैपिटल M अंडर रूट में 2 pv अपॉन में कैपिटल M। ठीक है बेटा, अब हम क्या निकालना है, रिलेशन निकाल देते हैं, तीनों में क्या होता है हमारे पास, रिलेशन निकाल देते हैं, रिलेशन बिटवीन V एवरेज, V RMS एंड V MPS।
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है बेटा, अगर हम इसके डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखें, इसके अगर हम डेरिवेशन के ओके बच्चों देखो, जो हमारे पास बी एवरेज की वैल्यू आई आरएमएस के अकॉर्डिंग लिखना, अंडर रूट में कितनी आई थी 2 की जगह क्या था यहाँ पे 8 पीवी अपॉन में एम। ठीक है बेटा, जो v कितना आया था हमारे पास उसके बाद आरएमएस, जो आरएमएस था उसमें क्या था बेटा अंडर रूट में 3 पीवी अपॉन में एम, और जो v एमपीएस आया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो आई है वो कितनी आई है 2 पीवी अपॉन में। ठीक है, तीनों का अगर मैं रेशियो निकालूं, तीनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो मैं वैसे भी लिख रहा हूँ रूट में सब है 8 सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, आरएमएस उससे ज्यादा उससे कम, और एम्पियर सबसे कम, तो मतलब v एवरेज सबसे ज्यादा होगी, v आरएमएस उससे कम, और v एम्पियर से क्या होगा सबसे कम। ये बेटा हमने क्या पढ़ लिया आज तक, रिलेशनशिप पढ़ ली।